हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि यूवो ने जान से ब्रेकअप कर लिया और गिरने की वजह से जान ब्लडिंग करने लगा था और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि जान प्रेग्नेंट था और उसका मिसकैरेज हो गया और उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहने को कहा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जान हॉस्पिटल में 3 दिन तक रहा। उन 3 दिनों में लीजरिन और जैक्सन हर दिन शाम को उससे मिलने आते थे। कल डॉक्टर ने जान को उसकी प्रेगनेंसी और साथ ही मिसकैरेज के बारे में बताया। वह पूरी रात जगा रहा, यह देखने की कोशिश करता रहा कि क्या यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन फिर अगले दिन उसे एहसास हुआ कि यह हकीकत है। वह रोया नहीं, ना ही कुछ रिएक्ट किया। उसे बताया गया कि उसने अपना बेबी खो दिया है। जान वैसे ही रहा। डॉक्टर जान के बिहेवियर के बारे में चिंतित थे, लेकिन जान ने वादा किया कि वह ठीक है। जान ने उन 3 दिनों में यूवो को नहीं देखा। जब वह हॉस्पिटल में था तो उसे क्या उम्मीद थी कि यूवो ने पहले ही उससे ब्रेकअप कर लिया है। जिस बॉयफ्रेंड से वह प्यार करता था उसने उसे संबंध तोड़ दिया था। उसके गर्भ में पल रहे मासूम बच्चा भी उसकी जानकारी के बिना मर गया। अगर यह उसकी गलती नहीं थी तो किसकी? अगर वह उस दिन क्लास से बाहर नहीं भागता तो शायद बच्चा बच सकता था। आज उसे घर जाने की परमिशन दी गई। घर वापस जाने से पहले डॉक्टर ने उससे बात की, लेकिन उसने डॉक्टर की कही गई एक भी बात नहीं सुनी। उसकी मॉम ने उसे कॉल करके बताया कि वह कल घर वापस आ जाएंगे। जान ने फ़ोन काट दिया और वापस सोने चला गया। उसके पास सोने के अलावा और कुछ नहीं था। कल वीकेंड है, इसलिए कोई क्लास नहीं होगी। जान शाम 4 बजे बेड से उठा, खाने के लिए कुछ ढूंढा। जान ने यूवो के क्लोथ्स पैक किए जो अभी भी उसके रूम में थे और उसे वापस यूवो के पास ले जाने का फ़ैसला किया और कम से कम उसे देखने का फ़ैसला किया। सच में उसकी याद आती थी। शावर लेते हुए जान ने दीवार पर अपना बॉडी को देखा और फूट फूट कर रोया। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था, लेकिन उसने आवाज़ नहीं की। वह चुपचाप रोया। मैं वाकई दयनीय हूँ, लेकिन मैं सच में इसके लायक हूँ, जान ने कहते हुए अपना फेस धोया, कपड़े पहने। जान जाने ही वाला था कि उसने यूवो को अपनी कार से बाहर आते देखा। उसके साथ कुछ अनजान 3 बॉयज़ भी थे। जान का दिल थोड़ा धड़क उठा। उसे भी उसकी तरह उसकी याद आती होगी। यूवो को देखे बिना एक दिन रहना वाकई नर्क जैसा था, लेकिन अब उसे देखकर वह थोड़ा बेहतर और खुश महसूस कर रहा था। मैं देख सकता हूँ कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी तुम एनर्जी से भरपूर हो। जान ने यूवो की वॉइस सुनी। जान बोलना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने केवल यूवो का ब्रीफकेस आगे बढ़ाया और फिर पीछे की ओर घिसका। यूवो ने हल्के से हंसते हुए ब्रीफकेस को पकड़ लिया, फिर उसे ज़मीन पर पटक दिया। जान पीछे हट गया। मैं ऐसी चीज़ों को वापस नहीं लेता जो तुम्हारे जैसे गंदे पर्सन के टच में आई हो। ऐसे मैंने सुना कि तुम प्रेग्नेंट थे, लेकिन फिर तुम्हारा मिसकैरेज हो गया। तो वो बास्टर्ड फादर कौन था? जैक्सन, जोसेफ या कोई और मैन? मुझे नहीं पता। सच में भगवान महान है, जिन्होंने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने से पहले प्रकाश दिखाया। यूवो ने पूछा और मुस्कुराया। लाइटर निकाला। यूवो ने अपने पैरों से बिखरे हुए कपड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें जला दिया। जान ज़मीन पर बैठ गया और अपने पैरों को गले लगा लिया। उसकी पूरी बॉडी कांप उठी। वह रोने वाला नहीं है, वह कभी नहीं रोएगा। भले ही यूवो ने कहा कि यह प्रेगनेंसी उसकी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कॉन्डम यूज़ किया था। वह दोष नहीं देगा,
कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि युवों की नज़र में वह सिर्फ एक टू टाइमिंग बिच के अलावा कुछ नहीं है। घंटों तक वहीं पड़ा रहने के बाद जॉन उठकर घर वापस चला गया। डोर बंद करके जॉन काउच पर बैठ गया और शून्य में देखने लगा। उसका दिल पहले ही मर चुका था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी खुशी और बाकी सब कुछ। शायद अगर वह बहुत दूर चला जाए तो शायद वह खुश हो जाए और वह सब कुछ भूल जाए। कज़न, क्या तुम कम से कम जॉन से मिल नहीं सकते हो? वह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है। लीज़रीन, जो क्लास के बाद युवो से मिलने आया था, उसने युवो से कहा, जिसने केवल उपहास किया। बकवास करने के बाद चले जाना, यह नाम सुनकर मुझे बहुत घिन आती है। युवो ने जवाब दिया और जो कर रहा था उसे जारी रखा। अगर वह सच में उससे प्यार करता था तो वह उस अगली नेकलेस को नहीं रख सकता था जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था। वह उसे यह बताने की हिम्मत भी करता है कि यह नेकलेस उसे अच्छे पलों की याद दिलाता है। इसके अलावा वह उसे धोखा देने के आगे बढ़ा। अच्छा हुआ कि बेबी पैदा होने से पहले ही मर गया। कज़न, बाद में जब तुम उसे खो दोगे तो पछताना मत। वह तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट था और उसने बच्चा खो दिया। वह अकेले ही बोझ उठा रहा है और तुम यहाँ उसे ब्लेम कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लीज़रीन, जो युवक के बिहेवियर से आहत था, चिल्लाया, बटलर जाओ, लीज़रीन को बाहर देखो। उसे कभी भी मेरे ऑफिस या मेरे रूम में आने की परमिशन मत दो, युवो ने कहा और चिल्लाते हुए लीज़रीन को इग्नोर कर दिया, जिसे बाहर ले जाया गया। वह सच में एनोइंग था। दूसरे दिन जॉन ने अपने पेरेंट्स के वापस आने का वेट किया और पहली बात जो उसने उनसे कही वह यह थी कि वह दूसरे स्कूल में जाना चाहता है और वह इस स्कूल से बहुत दूर रहना चाहता है। जॉन ने अपने पेरेंट्स को यह बताने से इनकार कर दिया कि उसने अचानक क्यों ट्रांसफ़र होने का फ़ैसला किया। वह चुप रहा और कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकला यहाँ से दूर जाने के थे। बेबी, तुम्हारे डैड की सिस्टर टोक्यो जापान में अकेले रहती है। उसे बच्चा पैदा करने का सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ जल्द ही हो गई थी और उसने फिर कभी दोबारा शादी नहीं की। क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगे? उसके आने के दूसरे दिन जॉन की मॉम अपने बेटे के रूम में आई और कहा, जॉन को इससे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक वह यहाँ से दूर चला जाएगा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बेहतर होगा मॉम। मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी को मेरा ठिकाने के बारे में मत बताना। जॉन ने अपनी मॉम से रिक्वेस्ट की। जॉन की मदर ने अपने बेटे की गंभीरता को देखते हुए सहमति जताई। जब तक उसका बेटा खुश और संतुष्ट है तब तक वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जॉन ने उस दिन अपना सामान पैक किया। बाद में वह पास की एक शॉप पर गया, एक न्यू सिम कार्ड खरीदा। उसने केवल अपने पेरेंट्स का नंबर ऐड किया। जॉन ने अपने पुराने सिम कार्ड को फाड़कर फेंकने से पहले देखा, क्योंकि मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ तो सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए, जॉन ने कहा और एक गहरी सांस ली और अपने घर वापस चला गया। जॉन मंडे को सुबह लगभग 10 बजे स्कूल गया और क्योंकि वह कहीं और जा रहा था इसलिए उसने ट्रांसफ़र ले लिया। जॉन ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह कहाँ जा रहा था और प्रिंसिपल, जो एक समझदार बूढ़ा आदमी था और जानता था कि जैन के साथ क्या हुआ था, उसने जैन को परेशान नहीं किया। उसने सभी ज़रूरी काम किए और जॉन को शुभकामनाएं दी। जॉन ने प्रिंसिपल को धन्यवाद दिया
और जाने का फ़ैसला किया। वह स्कूल छोड़ने ही वाला था कि उसने ली ज़िरेन और जैक्सन को देखा। जान, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम आज स्कूल आ रहे हो। क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? ली ज़िरेन ने जान से पूछा, जिसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं स्कूल से छुट्टी मांगने आया था। मैं कुछ समय के लिए स्कूल नहीं आऊँगा। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं आऊँगा। अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ बोलने वाले जान को वाकई बहुत दुख और गिल्ट महसूस हुई, लेकिन फिर वह किसी को नहीं बता सकता था कि वह कहाँ जा रहा है। ली ज़िरेन ने जान की बातों पर यकीन किया और जान के कंधे को थपथपाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं वीकेंड में या अगर मेरे पास समय होगा तो तुमसे मिलने आऊँगा। तुम्हें इतनी चिंतित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ठीक हो जाओगे। मुझे तुम्हारी याद आएगी, ली ज़िरेन ने कहा और जान को गले लगाया। उसने भी गले लगाया। यह आखिरी बार वह अपने दोस्त को गले लगा रहा है, इसलिए इस पल को संजोना बेहतर है। जान हर छोटी छोटी बात का बहुत ख्याल रखता है जो उसके साथ होगा और हमेशा याद रखेगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाय ली ज़िरेन और जैक्सन, जैन ने कहा और उन दोनों की तरफ हाथ हिलाया। जान ने पिछले 3 सालों से जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसे आखिरी बार देखा और चला गया। उसे सब कुछ भूलकर पीछे छोड़ना होगा। जान अगले दिन सुबह सुबह कंट्री छोड़कर चला गया। उसकी मॉम एंड डैड उसे एयरपोर्ट पर ले गए और प्लेन टेक ऑफ होने के बाद चले गए। 1 महीने बाद जान अभी भी अपने नए माहौल को अपनाने की कोशिश कर रहा था। वह हर रोज़ अपने पेरेंट्स से बात करता था। उसकी आंटी बहुत अच्छी है। उसके डैड हस्बैंड एक रिच पर्सन था और अपने वाइफ के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ी थी। जान एक ब्यूटीफुल विला में रहता था। ज़्यादातर समय वह अकेला रहता था क्योंकि उसकी आंटी हमेशा बिजी रहती है। जान ने एक न्यू फ्रेंड बनाया। उसका नाम बुल्मा है। वह एक फ्रेंडली और अच्छी लड़की है जो पड़ोस में रहती है। वह हमेशा वीकेंड में जान से मिलने जाती है जब वह फ्री होती है। जान कल हॉस्पिटल गया था और उसे कभी विश्वास नहीं हुआ कि उसे बताया जाएगा कि वह प्रेग्नेंट है। उसे अच्छी तरह से पता था कि उसका मिसकैरेज हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि उसने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन अब उसे बताया जा रहा है कि वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा कि इसे वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम कहा जाता है, गायब होने वाला जुड़वा सिंड्रोम। यह तब होता है जब ट्विन प्रेगनेंसी में दूसरा बेबी ग्रो नहीं करता, उसे ठीक से पोषण नहीं मिलता, वो ग्रो नहीं करता और वो वैनिश हो जाता है। इसे कहते हैं वैनिसिंग ट्विन सिंड्रोम। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। जान ने डॉक्टर की बात नहीं सुनी, लेकिन उसने तुरंत अल्ट्रासाउंड तस्वीर ली और मुस्कुराते हुए हॉस्पिटल से निकल गया। वह बहुत खुश था। वह अभी भी प्रेग्नेंट है। उसका दूसरा बेबी बच गया। जान उस रात अच्छी तरह से सोया। अभी वह अपनी आंटी के साथ बैठा था जो अल्ट्रासाउंड पिक्चर देख रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे मॉम डैड को यह गुड न्यूज़ बता दूँगी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट से बात करूँगी और देखूँगी कि वह क्या कहती है। खुद को तनाव में मत रखो। मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया शेफ़ हायर करूँगी। वो तुम्हारे लिए फूड प्रिपेयर करेंगी, आंटी ने कहा और जान के फोरहेड पर किस किया। जान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसका हाथ उसके स्टमक से नहीं हटा। उसे अभी भी लगता है कि यह सच में एक ड्रीम है। 4 महीने बाद जान के पेरेंट्स अपने पुराने घर को छोड़कर चले गए। जान के डैड ने वह घर रेंट पर दे दिया
और शहर से दूर दूसरे शहर चले गए, जहां जैन के डैड ने एक न्यू ब्यूटीफुल 4 बेडरूम वाला विला खरीदा। जान की मॉम भी प्रेग्नेंट थी। वह जल्द ही जान को एक छोटा भाई या बहन देगी। जब जान ने यह खबर सुनी तो वह खुश था। ली ज़िरेन जो हफ्ते बाद जान के से मिलने उनके घर आ गया और उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कोई और मिल गया। उसने पूछा कि ओरिजिनल किराएदार कहाँ है और उसे बताया गया कि वह कुछ दिन पहले चले गए थे और उसे नहीं पता कि वह कहाँ चले गए। ली ज़िरेन ने जान को कॉल करने की कोशिश की और जान ने फ़ोन नहीं किया। ली ज़िरेन को रोने का मन हुआ। जान बिना कुछ कहे चला गया। अगर यूवो ना होता तो जान उसके साथ यहाँ होता, लेकिन उस निर्दयी आदमी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। ली ज़िरेन यूवो के मैंशन गया, लेकिन उसे तुरंत यूवो के रूम में जाने से रोका गया। यूवो, तुम कमीने, अभी बाहर आओ। मेरे दोस्त को बिना किसी निशान के गायब कर यहाँ से बाहर निकलो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। अगर तुम नहीं होते तो मेरा दोस्त मुझे बताए बिना नहीं जा सकता था। यहाँ से बाहर निकलो और मेरा सबसे अच्छा दोस्त को मुझे वापस दो। ली ज़िरेन ने खुद को ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की करते हुए चिल्लाया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह बॉडीगार्ड को पार नहीं कर पाया। यूवो जो अपना होमवर्क कर रहा था, उसने लिखना बंद कर दिया और थोड़ा बोहे सुकड़ते हुए दूर चला गया। इम्पॉसिबल, वह कहाँ जा सकता है? खैर, उसे क्यों परेशान होना चाहिए? या उसका कोई काम नहीं है। यूवो, तुम कमीने, जब तक तुम मेरे फ्रेंड को वापस नहीं पाओगे तब तक तुम इस जीवन में कभी खुश नहीं रहोगे। मैं तुमसे वाकई निराश हूँ। मुझे जाने दो, मैं खुद बाहर चला जाऊँगा। ली ज़िरेन ने मैंसन से बाहर धकेले जाने से पहले चिल्लाया। ली ज़िरेन अपनी शर्ट सीधी की और मुंह बनाया। एक टैक्सी रोकी। ली ज़िरेन चला गया, लेकिन जान के बारे में बहुत वरीड था। महीनों बीत गए और ली ज़िरेन अभी भी जैन के ठिकाने या उसके पेरेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी पाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि वह पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जान 6 मंथ का प्रेग्नेंट था। उसका स्टमक पहले से बड़ा हो गया था। जान ने पास की एक शॉप से बेबी स्टोरी बुक खरीदी और वह हमेशा अपने बेबी को सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले पढ़ता था। बेबी हमेशा इधर उधर घूमता रहता था और जब भी वह जान की वॉइस सुनता था तो वह अपनी छोटी मुट्ठी और पैरों से जान के स्टमक पर किक करता था। जान हमेशा खुश रहता था। पिछले 4 महीनों से जान पहले ही मूव ऑन कर चुका था। हालांकि उसे कभी कभी यूवो की याद आ जाती है, लेकिन वह हमेशा उसे इग्नोर कर देता है। तनाव में रहना बेबी के लिए अच्छा नहीं है। बेबी, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ और न्यू बुक्स खरीदना भूल गई। म्यूज़िक सुनने के बारे में क्या ख्याल है? या मेरा बेबी कुछ ब्यूटीफुल म्यूज़िक सुनने के लिए एक्साइटेड है? जान ने अपने बेबी से बात किया, जिसने अपने छोटे पैर से किक किया। जान मुस्कुराया। ठीक है, मम्मी जानती है, मैं तुम्हें सोने तक म्यूज़िक सुनने दूंगा, जान ने कहा और कुछ बेबी का म्यूज़िक ढूंढ निकाला। जान ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर सोने का डिसाइड किया। बाद में वह गायनोकोलॉजिस्ट के पास गया। उसे बेबी कंडीशन को चेक करने के लिए हर 2 वीक्स में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि उसका एक बार मिसकैरेज हो गया था। लकीली दूसरा बेबी बच गया। जान को बहुत नज़दीकी निगरानी में रखा गया, यह श्योर करते हुए कि जान या उसके बेबी को कुछ नहीं होगा, जो अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। बुल्मा, जान की न्यू फ्रेंड, जान से हर दिन मिलने आती है। जब से उसे जान की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है, आज वह स्कूल से जल्दी घर आ गई ताकि वह जान के साथ हॉस्पिटल जा सके।
बुल्मा बेबी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जान ने 3 बजे से ही खुद को रेडी करना शुरू कर दिया। 3:30 बजे तक वह रेडी हो गया। बुल्मा ने अपने स्कूल के 2 फ्रेंड्स के साथ जान को लेने आई, जो जान से मिलना चाहते थे। जान ने बुल्मा के फ्रेंड्स को ग्रीट किया और चारों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। गायनोकोलॉजिस्ट के साथ जान का सेशन अच्छा रहा और आज उसने एक और अल्ट्रासाउंड किया, क्योंकि उसने 2 महीने पहले किए गए अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया था। जान और बुल्मा के फ्रेंड्स ने जान के बेबी को देखा। वह इधर उधर एक्टिवली रूप से खेल रहा था। जान का बहुत एक्टिव बॉय है, बुल्मा ने एक्साइटमेंट से कहा। जान, जिसकी आंखों में आंसू थे, अपना सिर हिलाया। स्क्रीन पर अपने बेबी को देखकर वह इतना इमोशनल हो गया कि अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सका। जान और तीनों गर्ल्स ने गायनोकोलॉजिस्ट को बाय किया और जाने का डिसाइड किया। जान ने गायनोकोलॉजिस्ट के ऑफिस से बाहर कदम रखा ही था कि वह किसी से टकरा गया और उसके हाथ से अल्ट्रासाउंड की पिक्चर नीचे गिर गई। लकीली जान नीचे नहीं गिरा। आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा कि मैं कहाँ जा रहा था। जान ने उस लड़के को देखा जिससे वह टकराया था, अपना सिर झुकाया और अल्ट्रासाउंड पिक्चर लेने के बाद चला गया। पीछे रह गया लड़का जान को देखता हुआ थोड़ा फॉरवर्ड हो गया। वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, या शायद मैं अपनी ही कल्पना कर रहा हूँ। यूवो ने कहा कि उसने अपना बेबी खो दिया है और यह बॉय प्रेग्नेंट है। मैंने उसे उस ब्यूटीफुल बॉय के साथ गलत समझा होगा। वह जापान में नहीं हो सकता। लड़के ने बड़बड़ाया और बहुत सारे अनआंसर क्वेश्चन के साथ चला गया। जान बुल्मा और अन्य 2 लड़कियों के साथ घर वापस चला गया। उसे नहीं पता था कि किसी ने उसे किसी तरह पहचान लिया है। वह लड़का जिसने जान को तब तक देखा जब तक वह निराश होकर अपनी नज़रों से उलझन नहीं हो गया, वापस वार्ड लौट गया जहां 2 लड़के बैठे थे और उनमें से एक घायल घुटने के साथ हॉस्पिटल के बेड पर सुस्ती से लेटा हुआ था। यूवो, मुझे लगा कि मैंने किसी परिचित को देखा, अंदर आए लड़के ने अपने दोस्त से कहा। यूवो ने अपने दोस्त को देखा और दिलचस्पी से बैठ गया। क्या यह वह कमीना है जिसने मेरे घुटने पर चोट मारी? अगर वह मेरे हाथ लगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यूवो ने याद करते हुए पूछा कि कैसे वह कमीना लड़का बाइक से उसे टकरा गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह गाड़ी चलाना नहीं जानता है। और इतना ही काफ़ी नहीं है, वह चीते से भी तेज भाग गया। वह नहीं, बल्कि वह लड़का जिससे तुमने 4 महीने पहले ब्रेकअप किया था, लेकिन फिर सरप्राइजली वह प्रेग्नेंट है। उसका स्टमक दिखाई दे रहा है। वह बहुत खुश दिख रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह वही है। लड़के ने यूवो की आंखों को गहराई से देखने के लिए उत्तर दिया। यूवो के हाथ मुट्ठी में बंधे थे और कल्पना कर रहे थे कि जान किसी दूसरे मैन के बेबी से प्रेग्नेंट है। उसने अभी अभी एक खोया है और वह दूसरे को खोजने के लिए आगे बढ़ गया है। उसके साथ धोखा करने के बाद भी वह बेशरम चीज़ उसे सबक सिखाना होगा। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।